नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि बसंत पंचमी है वो 14 फरवरी को है और सरस्वती पूजा के लिए बन रहे हैं बहुत ही दुर्लभ संयोग। बसंत पंचमी बुधवार 14 फरवरी को मनाई जाएगी। इस वर्ष बुधवार को रेवती नक्षत्र होने से उत्पात योग बन रहा है, किंतु बसंत पंचमी योग होने से शुभ फलदायी योग है। इस योग में माँ सरस्वती का पूजन यज्ञ करने से पूरे वर्ष शुभ होते हैं, पूरा वर्ष अच्छा बीतता है, शुभ कार्य ही होते हैं। इस दिन सभी स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में, हर जगह माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, यज्ञ करवाए जाते हैं और माँ सरस्वती से विद्या, विवेक और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती के पूजन का संकल्प लेकर नियमित सरस्वती पूजा करने से विद्यार्थियों, छात्रों की मेधा तीव्र बढ़ती है, रूप से बढ़ती है। उनकी जो शिक्षा है, बुद्धि है, वो तीव्र बढ़ती है। और छात्र प्रातः काल उठकर स्नान के बाद श्वेत या पीले वस्त्र पहने माँ सरस्वती के चित्र के सामने सफ़ेद पुष्प और पीला मिष्ठान चढ़ाएं और माँ सरस्वती से विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ सरस्वती से कहें कि हे माँ, तू विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी है, इसीलिए हमें भी ये कृपा प्राप्त कर और आपकी जो कृपा वो हम पर बनाए रख। इस दिन शिक्षण संस्थानों में भी पूजा होती है माँ सरस्वती की। सभी जगह पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, पीला भोग लगाया जाता है। तो सरस्वती पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक कुंभ लगन में, स्थिर लगन में, और उसके बाद है 10 बजे से 11:30 बजे तक जो है मेष लगन यानी शुभ लगन में। स्थिर लगन और शुभ लगन दोनों ही अति महत्वपूर्ण होते हैं, अति फलदायी होते हैं। ये दोनों लगन सरस्वती पूजन के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा, तो इस समय पूजा, सरस्वती पूजा नहीं करें, बच्चे। चर व स्तर लगन में पूजा अपने करने से पूर्ण फल यानी लाभ मिलता है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इस वर्ष बसंत पंचमी पर वैवाहिक मुहूर्त भी है। यह मुहूर्त अनबूझ होता है, यानी सरस्वती माँ की जो है बसंत पंचमी, इस दिन अगर हम शादी विवाह करते हैं तो अनबूझ ये पूजा होती है, शादी होती है। इसमें हमें किसी पंडित से या किसी विद्वान से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से इसमें शादी का मुहूर्त निकाल सकते हैं, तो विवाह कर सकते हैं। ये उत्सव माघ शुक्ल पंचमी से आरंभ होकर होलिका दहन तक चलता है। बसंत पंचमी के दिन जैसा मौसम होता है वैसा ही पूरे होली तक रहता है मौसम। इस दिन से गांव-गांव में बालक और युवा होली की स्थापना करके रोजाना उस पर लकड़ी, उपले आदि की व्यवस्था करते हैं और होलिका दहन के समय तक ये क्रम चलता रहता है। तो होलिका दहन करते हैं। जिस दिन बसंत पंचमी के दिन जैसा मौसम होगा, फिर होली के दिनों में होली तक वही मौसम रहेगा और वैसी हवा चलेगी, ठंड कम हो जाएगी, पेड़ पौधे खिलेंगे, पृथ्वी पर भी रौनक दिखाई देगी। तो बसंत पंचमी का ये पर्व है वो बहुत ही फलदायी है। इस दिन हमें माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती है जो वीणा, वाणी और विद्या, बुद्धि की देवी है, इसीलिए पढ़ने वाले बच्चों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। तो बसंत पंचमी है 14 फरवरी को। उस दिन सरस्वती पूजा के लिए बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इनमें पूजा करने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है और फल भी मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।